मंगल बहुत खुश होती है क्योंकि उसको कई सारे ऑर्डर मिले थे, जिसमें से कुछ ऑर्डर तो उसने पूरे भी कर दिए और बाकी टिफिन जब वो पहुंचा रही होती है तो उसमें वह लिखती है कम तेल कम मसाले और बहुत ज्यादा प्यार, आपका दिन शुभ हो। और अगर ऐसे गुड ग्रीटिंग्स के साथ मंगल काम करेगी तो उसका काम हमेशा चलेगा। जब वह टिफिन ऑफिस में पहुंचता है तो जिसको टिफिन मिलता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सोम्या को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उससे घर का काम हैंडल नहीं हो रहा होता है और उसके हेल्प करने के लिए कोई हेल्पर भी अवेलेबल नहीं है। आदित्य सोम्या से कहता है कि सोम्या तुम क्या फोन पे टाइम पास कर रही हो, कुछ मिनटों बाद तो मेरी मीटिंग है। सोम्या कहती है कि आदित्य रिपोर्ट कहाँ से रेडी होंगे, दिन भर से तुम्हें घर के काम में लगी थी और वो भी ढंग से नहीं हो रहे और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रिपोर्ट भी तैयार करूं और तुम मेरी हेल्प करने की बजाय मुझ पे गुस्सा दिखा रहे हो। आदित्य कहता है कि अब यह सारे काम भी मैं खुद करूं, मुझ पे क्या कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मंगल तो सारा काम खुद हैंडल करती थी। सोम्या को मंगल का नाम सुनकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोम्या कहती है कि मुझे मंगल के साथ कंपेयर मत करो आदित्य। आदित्य कहता है एनीवेज चलो अब लंच का टाइम हो गया, तुम टिफिन लेके आई होगी तो चलो साथ में लंच करते हैं। सोम्या कहती है कि ओ हेलो, कौन सा टिफिन कौन सा लंच, तुम्हें क्या लगता है मैं प्रोजेक्ट्स भी करूं और घर से गर्मा गर्म खाना भी लेकर आऊं, मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ तुम खा लेना। आदित्य कहता है कि तुम हर समय तो बाहर से ऑर्डर करती हो, लगता है मुझे कभी भी घर का खाना नसीब नहीं होने वाला। सोम्या देखती है कि ईशा एक टिफिन लाई होती है। जब सोम्या ईशा से पूछती है तो उसे पता चलता है कि यह उसने ऑर्डर किया है और जहाँ से ऑर्डर किया है वो घर का बना हुआ डिलीशियस खाना यहाँ पे डिलीवर करती है। तो सोम्या कहती है कि मेरे लिए भी तुम टिफिन मंगा देना, अगर मैंने आदित्य को यह खाना खिला दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा। फिर हम देखते हैं कि ईशा मंगल को फोन करती है और आज से ही एक और टिफिन का ऑर्डर दे देती है। कार्तिक अपनी माँ से कहता है कि लक्ष्मी को मेरे और जिया के पास्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए मैं उसे सारी ही चीजें बता दूंगा। लेकिन कार्तिक की माँ लक्ष्मी को सारी चीजें बताने से मना कर देती है। वह कार्तिक को समझाती है कि ये सिर्फ एक शूट ही तो है और अभी सही समय नहीं है लक्ष्मी को बताने का। जब ये शूट खत्म हो जाए, यह कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाए, उसके बाद तुम आराम से लक्ष्मी को बता देना। कार्तिक अपनी माँ की बात मान जाता है। इधर हम ईशाना को देखते हैं जो कि लक्ष्मी से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और वो मंगल को बताती है। ईशाना लक्ष्मी से कहती है कि बहुत समय बाद हमने मंगल को खुश देखा है। लक्ष्मी कहती है कि मुझे दीदी की मदद करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है लेकिन मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम एक काम जरूर कर सकती हो, लेकिन दीदी को मत बताना कि ये आइडिया मेरा था। मंगल अक्षत के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको ऑर्डर मिल चुके हैं। अब जैसे ही सोम्या और आदित्य घर के अंदर आते हैं, कुसुम सोम्या से बहुत ज्यादा नाराज होती है। वह सोम्या से कहती है कि सारी ही चीजें क्या है। सोम्या जवाब में कहती है कि मेरे पार्सल। फिर कुसुम कहती है कि हम दिन भर तुम्हारे पार्सल ही लेते रहे, इतने सारे पार्सल आखिर तुम्हारी किस चीज के आते हैं। सोम्या सॉरी कह के सारे ही पार्सल अपने कमरे में ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि सोम्या ने तो भर भर के ड्रेसेस और ज्वेलरीज मंगाई होती है, दिल खोल के नहीं जेब खोल के। जब आदित्य सोम्या से पूछता है कि सोम्या ये सारी ही चीजें क्या है, सोम्या जवाब में कहती है कि मेरी थेरेपी, इतनी स्ट्रेस और टेंशन के बाद यही एक चीज है जो कि मुझे सुकून देती है। आदित्य सोम्या से कहता है कि ये मेरा बैंक का स्टेटमेंट है, इसमें इतने सारे खर्चे कैसे दिख रहे हैं। सोम्या जवाब में कहती है कि घर खर्चे में हो जाते हैं, मेरा बैलेंस देखा है सोम्या तुमने, इतनी कम सेविंग मेरी आज तक नहीं रही है। सोम्या कहती है कि घर के खर्चे इसलिए एग्जॉस्ट हो गई सेविंग्स। लेकिन आदित्य स्टेटमेंट में देख रहता है कि इन सारे पैसों से ज्वेलरीज और नई नई ड्रेसेस खरीदी गई है, लेकिन सोम्या जैसे तैसे करके बात को टाल देती है। इस और हम मंगल को देखते हैं जिसको एक सेलर पायल बेच रहा होता है और कहता है कि यह पायल आपको पहले बहुत ज्यादा पसंद आई थी, पहले तो स्टॉक में नहीं थी लेकिन अब जैसे ही आई मैं आपके पास लेकर आ गया। लेकिन मंगल उसे लेने के लिए मना कर देती है। कुसुम मंगल को फोर्स भी करती है लेकिन मंगल नहीं मानती है और उस सेलर को रिटर्न कर देती है। आदित्य सोम्या से वह कैश मांगता है जो कि आदित्य ने सोम्या को दिया हुआ होता है, लेकिन सोम्या ने तो वो सारे ही पैसे खर्च कर दिए थे, इसलिए वो आदित्य को पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि कार की EMI कटने वाली है, इसलिए मुझे कल बैंक में डिपॉजिट करना है। लेकिन फिर सोम्या सच बता ही देती है कि ये सारे ही पैसे उसने खर्च कर दिए थे। आदित्य कहता है कि क्या मजाक कर रही हो, 1 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिए। सोम्या कहती है कि खर्च हो गए तो हो गए, अब क्या एक एक पैसे का मैं तुम्हें हिसाब देती रहूंगी। सोम्या कहती है कि यही मेरी लाइफस्टाइल है, ऐसी ही रहती हूँ मैं, ऐसी ही जीती हूँ मैं और मैं अपनी लाइफस्टाइल से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हालांकि जब आदित्य हॉल में जाता है तो वह कुसुम और मंगल की सारी बातें सुन लेता है कि मंगल अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके घर वालों के लिए पैसे बचा रही है। और जैसे ही रात होती है और आदित्य अपने रूम में जाता है तो देखता है कि सोम्या ने चारों ही तरफ कैंडल लगा रखी है और एक लग्जरी रिलैक्सेशन का माहौल तैयार किया हुआ होता है। लेकिन आदित्य को ये कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा आया हुआ होता है। वह सोम्या से कहता है कि तुम मंगल से कुछ सीखो, वो कैसे एक एक रुपए सोच समझ के खर्च करती है। सोम्या गुस्से में कहती है कि मुझे मंगल से कंपेयर मत करो। सोम्या अपने सारे ही पार्सल आदित्य के सामने फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे और मेरी शॉपिंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, जला दो मेरे सारे ही कपड़ों को। आदित्य कहता है कि मुझसे बहस मत करो और मुझे रिलैक्स करने दो। ईशाना गर्म पानी के अंदर नीम के पत्ते और नींबू डाल के लाई होती है और वो मंगल से कहती है कि मम्मा आपके हाथ बहुत दुख रहे होंगे, इनमें आप थोड़ी सी देर हाथ रखो और रिलैक्स करो, मेरे को मेरा प्रोजेक्ट बनाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। उसी समय मंगल को कुछ गिरने की आवाज आती है। मंगल जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पे कांच गिरा हुआ होता है लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता। ये जो कांच है ये सोम्या ने गिराया
हुआ होता है और मंगल के किचन से बाहर आते ही वह किचन में चली जाती है और उस पानी को बहुत ज्यादा गर्म पानी से बदल देती है। वो मंगल को चोट पहुंचाना चाहती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। क्या सौम्या अपनी मंशा में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।